बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं और अफ़गान तालिबान की फतूहात में इजाफा हो रहा है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के 18 सूबों पर फतह हासिल कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान के सीनियर कायद हैं मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि जो बाइडन कहते हैं कि अफ़गान तालिबान कभी भी अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल नहीं करेंगे। इस पर मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा था कि अगर हम चाहें तो 2 हफ्ते के अंदर पूरा अफ़गानिस्तान फतह कर सकते हैं, पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर की इस बात को बहुत से लोगों ने मजाक बनाया और इसका मजाक उड़ाया कि कैसे ये बात की जा सकती है कि तालिबान 2 हफ्तों में अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आपको याद होगा अफ़गान तालिबान के जो वफद था वो चंद हफ्ते पहले रशिया के विजिट पर गया था, रूस के दौरे पर गया था। उस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर ने यह बात कही थी। नाज़रीन, चंद हफ्ते गुजरे हैं और अफ़गान तालिबान के जो कायद थे, जो सीनियर जो लीडर थे मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर, उनकी बात सच साबित हो गई है। अफ़गान तालिबान ने 8 दिनों के अंदर 18 सूबे फतह कर लिए हैं, 18 सूबों का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि आधे से ज़ायद का जो अफ़गानिस्तान है वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। जो अफ़गानिस्तान के सूबे तालिबान के पास गए हैं इसमें सूबा निमरूज़ है, कुंदूज़ है, जोज़जान है, समनगान है, तखार है, बदख्शां है, फरा है और हिलमंद है, हिरात है, बादगीस है, कंधार है, गौर है, बगलान है, सरायपुल है, गसनी है, लूगर है, जाबुल है, अरोज़गान है। ये सूबे तालिबान के पास चले गए हैं। सूबा लूगर ये काबुल के साथ वाक़ है। इस पर तालिबान के कब्ज़े का मतलब काबुल की एक जानिब से मुहासरा तालिबान ने कर लिया है और यही सूबा अशरफ गनी का भी सूबा है। वो अशरफ गनी जो फ़िरौन के लहजे में धमकी दिया करता था कि हम तालिबान को मार डालेंगे, उनका ख़ात्मा कर देंगे और 6 महीनों के अंदर कोई भी तालिब तुम्हें ज़िंदा बचा हुआ नहीं मिलेगा, ये धमकी दी थी अशरफ गनी ने ईद उल अज़हा के मौके पर और चंद दिन पहले। लेकिन आज मंजरनामा बदल चुका है। जिन सूबों के अंदर लड़ाई भी है, मुहासरा भी है और जो किसी भी वक्त तालिबान के पास जा सकते हैं, इसमें सूबा बल्ख है, फारियाब है और इसी तरह से पक्तिया है, पक्तिका है, नूरिस्तान है, लखमान है, खोस्त है और परवान है, दाईकुंडी है, कुनड़ है, बामियान है, पंशीर है, मैदान वर्दक है, कापिसा है। ये जो बाकी मानदा सूबे हैं इनमें से 8 से 10 सूबे ऐसे हैं जो किसी भी वक्त तालिबान के पास जा सकते हैं और प्रेडिक्शन तो ये भी हैं कि आने वाले 3 दिन के अंदर अफ़गानिस्तान का मंजरनामा बदल सकता है। तो ये अफ़गान तालिबान की फतूहात हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अमरन हुक्मरान बन चुके हैं। अब नाज़रीन, आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर अफ़गान तालिबान ने जो फतूहात समेटी हैं वहाँ पर दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों काबुल फ़ौजी, पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान को भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर मिला है। वो असलहा जो अमेरिका ने, नेटो ने काबुल फ़ौज को दिया था, जिसके बारे में जो बाइडन था अमरीकी सदर, वो ये दावा करता था कि हमने 3 लाख काबुल फ़ौजियों को ट्रेन किया है, असलहा दिया है। वो सारा असलहा तालिबान के पास चला गया है और इसी तरह से वो 3 लाख काबुल फ़ौजी भी तालिबान के सामने बेबस हो गए हैं और सरेंडर कर चुके हैं। नाज़रीन, तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों के एयरपोर्ट पर भी कब्ज़ा कर लिया है, जिसमें कुंदूज़ है, गसनी है, कंधार है, हिलमंद है, हिरात है, बदख्शां है और दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ मिलिट्री बेसेस हैं वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन को मुख्तलिफ सूबों के एयरपोर्ट पर वहाँ पर गश्त करते हुए देखा गया है। अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात के अंदर वाक़े जो वहाँ का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस था, फ़ौजी अड्डा था, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ पर खड़े हुए तालिबान को जो हेलीकॉप्टर्स थे वो भी बतौर माल गनीमत मिले हैं। आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के सूबा हिरात की वीडियो है जहाँ पर अफ़गान तालिबान मुजाहिदीन जो हेलीकॉप्टर हासिल हुए हैं उनके अंदर उनका मुआयना कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के दीगर जगहों पर भी तालिबान को जंगी जहाज़ हासिल हो गए हैं। तो यूँ अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के पास एयरपोर्ट चले गए हैं और इसी तरह से अहम फ़ौजी बेसेस चले गए हैं और अफ़गान तालिबान के पास अब फ़िज़ाई क़ुव्वत भी आ गई है
जो पायलट सरेंडर हुए हैं अब वो तालिबान के मातहत काम करेंगे और उन्हें तालिबान तनख्वाहें भी देंगे और वो तालिबान की हिदायत पर ऑपरेशन भी करेंगे और तालिबान के लिए काम भी करेंगे। ये अब तवक्कुआत सामने आ रही हैं, ये तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। बारह काम आप दीगर खबरों पर बात कर लेते हैं। एक खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का नायब सदर और साबिक NDS चीफ और तालिबान के ख़िलाफ़ हालिया जंग को लीड करने वाला बदनाम ज़माना मुजरिम, CIA का एजेंट और अमेरिका का कठपुतली और पाकिस्तान का सख्त दुश्मन अमरुल्लाह सालेह काबुल से भाग गया है। नाज़रीन काम ये वही अमरुल्लाह सालेह है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिछले 2-3 महीनों से गलीज़ बकवास इस्तेमाल कर रहा था और बल्कि जब से ये इक़्तिदार में है तब से पाकिस्तान का पक्का दुश्मन रहा है, CIA का बहुत करीबी रहा है और ये तालिबान के हमले में कई बार बचा है और तालिबान इसे टारगेट करने जा रहे थे। इसे ख़तरा था तालिबान इसे मार डालेंगे, इसलिए बिलाखिर ये काबुल से फ़रार होकर ताजिकिस्तान भाग गया है। अब वहाँ पर रपोश है और वहाँ से ये किसी और मुल्क जाएगा। तो अफ़गानिस्तान का नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अशरफ गनी का राइट हैंड अमरुल्लाह सालेह वो काबुल से फ़रार हो गए हैं और काबुल से भागने का मकसद ये था कि उसे पता है अफ़गान तालिबान काबुल पर जल्द कब्ज़ा करेंगे और फिर उसे बचना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, इसलिए ये अफ़गानिस्तान से भाग गया है और वहाँ से ये अपने मुस्तक़बिल का जो प्लान है वो शेयर करेगा। जाहिर सी बात है या वापस अफ़गानिस्तान नहीं आ सकता है, अगर आएगा गिरफ़्तार होगा या फिर इसे सरेंडर करना पड़ेगा और तालिबान की हुकूमत तस्लीम करनी पड़ेगी। नाज़रीन काम ये मुल्हिद था, सेकुलर था, लिबरल था और उनका सरदार था। ये तालिबान के इस्लाम का भी मजाक उड़ाया करता था। बुनियादी तौर पर तालिबान का कोई अपना इस्लाम तो नहीं है, वही इस्लाम है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए थे, लेकिन ये तालिबान को कहा ताना दिया करता था, कहा करता था कि तुम्हारा इस्लाम और हमारा इस्लाम अलग अलग है, तुम वहशी हो और तुम अपनी तरफ से सजाएं खड़ते हो। तो बहरहाल नाज़रीन काम अमरुल्लाह सालेह अफ़गानिस्तान से भाग गया है। एक और ख़बर है कि अशरफ गनी या तो 24 से 48 घंटों में सरेंडर हो जाएगा या फिर ये अफ़गानिस्तान से भाग जाएगा और या फिर तालिबान के हाथों मारा जाएगा। अमेरिका ने वैसे अशरफ गनी से इस्तीफ़ा मांगा है कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें ताकि सीज़ फायर हो, तालिबान के साथ डील की जाए और तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर लिए जाएं। लेकिन अगर अशरफ गनी सरेंडर ना हुआ तो फिर ये गिरफ़्तार भी हो सकता है और मारा भी जा सकता है। आने वाले 48 से 72 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं जनरल दोस्तम और अता नूर के हवाले से जो वार लॉर्ड्स हैं और इसी तरह से मलेशियाओं के सरगना हैं, ये बल्क के अंदर मौजूद हैं। तालिबान ने बल्क का मुहासरा कर रखा है। अता नूर का साथी इस्माइल खान हेरात के अंदर सरेंडर हो चुका है और अता नूर से के हवाले से खबरें हैं कि उसने बल्क के अंदर अपनी प्रॉपर्टी और जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, गारंटी और ज़मानत मांगी है तालिबान से कि उस पर तालिबान कब्ज़ा नहीं करेंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान ने ये शर्त अभी मंजूर नहीं की है। तो इतलात ये हैं और इम्कानात ये हैं कि अता नूर और इसी तरह से दीगर उनके साथी भी सरेंडर हो जाएंगे और साथ साथ जनरल दोस्तम भी इतलात ये हैं कि वो भी सरेंडर कर जाएगा, क्योंकि जहां बाकी उसके साथी भाग निकले हैं, 18 सूबों पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, उसका घर तालिबान के पास चला गया है, तो अब जनरल दोस्तम के पास कोई और रास्ता नहीं होगा। या तो वो भी अमरुल्लाह सालेह की तरह भाग जाएगा अफ़गानिस्तान से, अगर नहीं भागेगा और मुकाबला करेगा तालिबान का जंग के अंदर आकर, मैदान के अंदर आकर, तो मारा जाएगा। तो इसलिए अब जनरल दोस्तम के पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो वो तालिबान के सामने सरेंडर करे, तालिबान से माफ़ी मांगे और फिर तालिबान पर भी ये बात है कि तालिबान आया उसे माफ़ करते हैं या फिर उसे सज़ा देते हैं। इम्कान तो यही है कि अफ़गान तालिबान अपने सख्त से सख्त दुश्मनों को भी माफ़ कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि जनरल दोस्तम अगर सरेंडर करे तो उसे भी माफ़ी मिल जाए। अगर ये सरेंडर नहीं करेगा तो फिर मुकाबले पे आएगा तो मारा जाएगा, और इसी तरह से अगर ये मुकाबला भी नहीं करेगा, सरेंडर भी नहीं करेगा, तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि अफ़गानिस्तान से भाग जाएगा। तो इसलिए आने वाले वक्त के अंदर तालिबान बल्क का और इसी तरह से फारियाब और दीगर जगहों पर भी जल्द कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपको देते हैं कि कंधार से जनरल अब्दुल रज़ाक के जो वहशी कमांडर था, जो तालिबान पर जुल्म किया करता था, पाकिस्तान का दुश्मन था, जिसे तालिबान ने 2018 के अंदर शहीद अबू दुजाना के ज़रिए से कत्ल करवाया था, उसका चचा था जो वार लॉर्ड था, मलेशियाओं का सरगना था, अयूब काकी, उसे भी तालिबान ने गिरफ़्तार कर लिया है कंधार से। और इसकी गिरफ़्तारी से पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि ये शख्स पाकिस्तान का दुश्मन था और तालिबान को पाकिस्तान का लश्कर और पाकिस्तान का एजेंट करार दिया करता था।
यहाँ तक कि ये अयूब काकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को वाजपेयी से भी तशबीह दिया करता था। तो पाकिस्तान के दुश्मन भी अफ़गानिस्तान से मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, जहाँ अमेरिका डूबा है, जहाँ दुनिया के 50 मुल्कों की सरमायाकारी डूबी है, वहीं भारत भी बर्बाद हुए हैं, भारत को भी तबाही और नुकसान देखना पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर आपको देते हैं कि काबुल हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सूबों का पुलिस चीफ रहा था जिसका नाम जनरल फरीद मिशल था। ये शख्स पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड भी रखता था। इसके पास तालिबान ने इसे गिरफ्तार किया है और इससे पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड और दीगर चीज़ें भी बरामद हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग पाकिस्तान को गालियाँ देते थे, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात करते थे, वो पाकिस्तान की जाली नेशनलिटी भी हासिल किए हुए थे। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू है कि कौन कौन लोग मुलव्वस थे जिन्होंने अफ़गानियों को पाकिस्तान की नेशनलिटी बेची, उनको सज़ाएँ दी जा रही हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान अमलन तालिबान का हो चुका है। अफ़गान तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत को बहाल कर चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से मज़ीद ख़बरें भी हैं जिसके लिए आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतनी सारी अपडेट आपको देना मुश्किल है। तो आप हमारे एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और दोस्तों को भी पहुँचाएँ, और इसी तरह से हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो करें। वहाँ पर भी आपको ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।